एक बार मन की बात में खादी के विषय में चर्चा की थी और खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है। और मैंने देखा कि इन दिनों खादी के प्रति काफ़ी रुचि बढ़ी है। और मैंने स्वाभाविक रूप से कहा था कि मैं कोई खादीधारी बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन भांति-भांति के फैब्रिक होते हैं तो एक खादी क्यों ना हो। घर में चादर हो, रुमाल हो, कर्टेन हो। अनुभव ये आया है कि युवा पीढ़ी में खादी का आकर्षण बढ़ गया है, खादी की बिक्री बढ़ी है और उसके कारण गरीब के घर में सीधा-सीधा रोज़गारी का संबंध जुड़ गया है। 2 अक्टूबर से खादी में डिस्काउंट दिया जाता है, काफ़ी छूट, रियायत मिलती है। मैं फिर एक बार आग्रह करूँगा, खादी का जो अभियान चला है, उसको हम और आगे चलाएँ, और बढ़ाएँ। खादी खरीद करके गरीब के घर में दिवाली का दिया जलाएँ। इस भाव को लेकर के हम काम करें। हमारे देश के गरीब को इस कार्य से एक ताकत मिलेगी और हमें करना चाहिए। और इस खादी के प्रति रुचि बढ़ने के कारण खादी क्षेत्र में काम करने वालों में, भारत सरकार में खादी से संबंधित लोगों में एक नए तरीके से सोचने का उत्साह भी बढ़ा है। नई टेक्नोलॉजी कैसे लाएँ, उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ाएँ, सोलार हथकरघे कैसे ले आएँ। पुरानी जो विरासत थी, जो बिल्कुल ही 20-20, 25-25, 30-30 साल से बंद पड़ी थी, उसको पुनर्जीवित कैसे किया जाए। उत्तर प्रदेश में वाराणसी सेवापुर में अब सेवापुरी का खादी आश्रम 26 साल से बंद पड़ा था, लेकिन आज पुनर्जीवित हो गया। अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों को जोड़ा गया, अनेक लोगों को रोजगार के नए अवसर पैदा किए। कश्मीर में पंपोर में खादी एवं ग्रामोद्योग ने बंद पड़े अपने प्रशिक्षण केंद्र को फिर से शुरू किया। और कश्मीर के पास तो इस क्षेत्र में देने के लिए बहुत कुछ है। अब ये प्रशिक्षण केंद्र फिर से शुरू होने के कारण नई पीढ़ी को आधुनिक रूप से निर्माण कार्य करने में, बुनने में, नई चीज़ें बनाने में एक मदद मिलेगी। और मुझे अच्छा लग रहा है कि जब बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हाउस भी दिवाली में जब गिफ्ट देते हैं तो इन दिनों खादी की चीज़ें देना शुरू किए हैं। लोग भी एक-दूसरे को गिफ्ट के रूप में खादी की चीज़ें देना शुरू किए हैं। एक सहज रूप से चीज़ कैसे आगे बढ़ती है, ये हम सब अनुभव करते हैं। मेरे